यू वॉचिंग पिक कवर, जहां आपको कॉमिक का पूरा भंडार मिलेगा। सो हे गाइस, ये वीडियो वेनम एक्समैन पॉइजन एक्स का थर्ड पार्ट है। सो गाइस, सेकंड पार्ट के लास्ट में हमने देखा था कि एक्समैन और वेनम की फाइट में वेनम बेहोश हो जाता है। सो गाइस, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक्समैन वेनम को एक शीशे के बने हुए एडवांस शीशे में कैद करके रखा होता है। एडी बेहोश होता है। वेनम एडी को उठाते हुए कहता है, एडी तुम जाग भी जाओ, कब जागोगे तुम? हल्का हल्का जागना शुरू होता है। वेनम कहता है, लेकिन अब कोई पागलपन मत करना। लेकिन जैसे ही एडी जागता है, जागते ही कहता है, इनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। और एडी तेज तेज शीशे पर अपने घुसे मारना चालू कर देता है। एडी शीशे पे बहुत तेज तेज घुसे मारता है और कहता है, मुझे बाहर निकालो। जब भी वहाँ पर एक एक्समैन का मेंबर आता है और कहता है, सॉरी मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। जब भी वेनम कहता है, मैं सरेंडर करता हूँ। एडी वेनम की बात सुनकर कहता है, क्या कहा तुमने क्या कर दिया? जब भी वेनम कहता है, एडी शांत हो जाओ, उनकी बात एक बार सुन लो। एडी कहता है, मुझे मत कहो शांत होने के लिए, और ये हमेशा हमें यहाँ कैद नहीं रख सकते, और मैं जब बाहर निकलूंगा इन्हें छोड़ूंगा नहीं। एक्समैन का एक मेंबर जो एक साइबोर्ग म्यूटेंट होता है, वह कहता है, मैंने तुम्हें एग्जामिन कर लिया है और मेरे कुछ सवालों का तुम्हें जवाब देना होगा। एडी कहता है, तुमने मुझे एग्जामिन किया? क्या बकवास है ये? एडी चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन तुम ये याद रखना, जब मैं बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हारे बड़े से दिमाग को खाऊंगा। लेकिन वेनम एडी की बात काटते हुए कहता है, एडी अब और ब्रेन नहीं खाएंगे, तुम्हें उन्हें बताना होगा कि हम उनका ब्रेन नहीं खाएंगे। इसी दौरान एक्समैन का लीडर साइक्लोप वहां आता है और कहता है, ऑल राइट वेनम, सुनो, मुझे माफ करना तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए, और हमने जो भी किया मुझे आशा है कि तुम समझोगे कि हमने ऐसा क्यों किया। वेनम एडी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि एडी अपने दिमाग को शांत करो, इनकी मदद करना मेरे ग्रह की मदद करने का सबसे सही तरीका है। लेकिन एडी किसी की भी बात नहीं सुनते हुए गुस्से में कहता है, ओह आई अंडरस्टैंड, तुम सब मरोगे। एडी की बात सुनकर वेनम कहता है, अब तुम जिद्दी हो रहे हो एडी, हम या कम से कम मैं चाहता हूँ कि हम एक्समैन की मदद करें। जब भी उसी दौरान साइक्लोप एक बार फिर से एडी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं अपने फादर और उनके फ्रेंड को देख रहा था जब उन पर अटैक हुआ, और जिन्होंने उन पर अटैक किया सिम्बियोट्स पहन रखा था जो बहुत हद तक तुम्हारे जैसे दिखते थे। एडी थोड़ा शांत होता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या बोलूं बच्चे, शायद तुमने किसी को देखा होगा जिन्होंने सिम्बियोट्स को पहन रखा था, लेकिन वे हमारी तरह कभी नहीं हो सकते। और अगर सिम्बियोट्स की बात करें तो सिम्बियोट्स तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वे उनकी प्रॉब्लम है जिन्होंने उसे पहन रखा था। एडी की बात काटते हुए वेनम कहता है, अरे एडी, ये म्यूटेंट जिसका नाम साइक्लोप है, वह चाहता है कि हम उसके फादर को बचाने में उसकी मदद करें। जब भी एडी कहता है, लेकिन तुम सिम्बियोट्स की स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस को स्टडी कर सकते हो, बट यह तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि वह उससे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जब भी वेनम थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है, एडी हमें हमारे फैमिली की मदद करनी होगी, हमें कालांतर ग्रह की मदद करनी होगी। वेनम की यह बात सुनकर हमें यह समझ में आता है कि यह सब जो हो रहा है सिम्बियोट ने नहीं किया था। सबसे पहली बात, स्कॉट के फादर को स्पेस से किडनैप करना। दूसरी बात, सिम्बियोट्स को उनके ही प्लेनेट से किडनैप करना। और तीसरी बात, वेनम का यह कहना कि हमें अपने परिवार की मदद करनी होगी। यह एक पहेली बनती जा रही थी, कौन है जो ये सब कर रहा था? क्या सिम्बियोट्स का इस्तेमाल करके कोई सिम्बियोट्स की सेना बनाना चाहता था? सो गाइस, आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।